दोस्तों, इंटरनेट तो सब यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जो इंटरनेट हम यूज करते हैं वो असल में सारा का सारा इंटरनेट नहीं होता है, क्योंकि जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ इंटरनेट का 4 से 5% ही पार्ट होता है। अब सवाल उठता है कि बाकी का 94 से 95 पार्ट क्या है और कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी हैरानकुन और डरा देने वाले हैं। दोस्तों, इंटरनेट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 सरफेस वेब, नंबर 2 डीप वेब, नंबर 3 डार्क वेब। सरफेस वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% वाला ही हिस्सा है। इसमें हम गूगल, याहू, फेसबुक, यूट्यूब, वेब ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग जैसे चीजें यूज कर सकते हैं, और ये इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% वाला पार्ट ही है। नंबर 2 डीप वेब, जो कि इंटरनेट का 93 से 94% पार्ट ही है। डीप वेब जो कि नॉर्मल लोगों की आंखों से छुपी हुई है। ये चीजें हमें आम इंटरनेट में नहीं मिलती है, जैसे कि गूगल, याहू या फिर किसी भी वेब ब्राउजर में इसको तलाश करने की कोशिश करे तो ये वहाँ पर मौजूद नहीं होती। और इन चीजों में किसी एजेंसी की खास डिटेल भी हो सकती है, और वो एजेंसी नहीं चाहती कि कोई नॉर्मल लोग आकर उसका कुछ डिटेल वगैरह देखे। डीप वेब का डाटा गूगल पर इंडेक्स नहीं होता, यानी कि आप उसे गूगल पर किसी भी सूरत पे तलाश नहीं कर सकते, वो आपको गूगल पे नहीं मिलेगा। डीप वेब को आप किसी भी आम ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको द ओनियन राउटर या फिर टॉर ब्राउजर का मदद लेनी पड़ती है। टॉर ब्राउजर आपका प्राइवेसी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता है और आपका लोकेशन को एनोनिमस रखता है। डीप वेब पर कुछ लोग अपने प्राइवेट चीजें रखता है, वही कुछ लोग बहुत सी इलीगल कामों को सरअंजाम दिया जाता है, जैसे कि ड्रग डीलिंग, इलीगल वेपन की सेल और ह्यूमन ऑर्गन की सेल यहाँ पर होती है। और दुनिया के टॉप क्रिमिनल भी इस डीप वेब में पाए जाते हैं, जो कि थोड़े के पैसे के बदले किसी को भी मार सकते हैं। और डीप वेब में ऐसे हैकर पाए जाते हैं जो कि किसी के भी बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट को भी इजीली हैक कर सकते हैं। और जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन से किया जाता है, क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेस नहीं किया जा सकता। डीप वेब लीगल है। अगर आप कुछ भी अपना कुछ चीजें हाइड करना चाहते हो तो आप ये लीगल की तौर पे इसको हाइड कर सकते हो, और अगर आप कुछ डिटेल वगैरह एक्सेस करना चाहते हो तो आप इसे लीगल तौर पर कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसे इलीगली यूज करते हैं तो आप यहाँ पे हैक्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी साइटें स्कैम से भरी होती है, और कुछ साइट पर तो खुद FBI बैठी होती है। अगर आप यहाँ पे कुछ इलीगल करते हैं तो FBI आपको हैक करके आपके नाम पे इंटरनेशनल वारंट भी काट सकते हैं, जिसके बाद आपको दुनिया के कोई भी पुलिस आकर पकड़ लेगी। इसीलिए नॉर्मल लोगों को डीप वेब पर आने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप हैक भी हो सकते हैं। आपके कंप्यूटर में जावास्क्रिप्ट के जरिए आपका कंप्यूटर का सारा डिटेल को हैक कर लिया जाएगा। उसके बाद आपकी सारी इंफॉर्मेशन लीक भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर नॉर्मल लोग सरवाइव नहीं कर सकते। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब हैकर है, और ये इंटरनेट का 93 से 94% वाला पार्ट है। अब बात करते हैं इंटरनेट का डार्क वेब के बारे में। ये इंटरनेट का 1% वाला पार्ट है। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक एंड इलीगल एक्टिविटीज होती है, और ड्रग डीलिंग, इलीगल वेपन की सेलिंग और ह्यूमन ऑर्गन की सेलिंग तो होती ही है। इससे अलावा और भी बहुत ही खतरनाक अजीबोगरीब चीजें भी होती है इस डार्क वेब पर, जो कि काफी वियर्ड है। इस डार्क वेब पर आपको एक वुमेन का फुल रेसिपी मिल जाएंगी। उस औरत को किस किस जगह से काटा जाए ताकि वो औरत ज्यादा से ज्यादा देर तक जिंदा रह सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड इंफॉर्मेशन भी है, जैसे कि साइंटिस्ट का यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी इसका इजाजत नहीं देता है, जैसे कि एक प्रेग्नेंट औरत की पेट में ब्लीच इंजेक्ट कर देना, और ह्यूमन की ऑर्गन को काटकर जानवर का ऑर्गन लगा देना, ये देखने के लिए कि वो कब तक जिंदा रह सकता है। इवन की एलियन की इंफॉर्मेशन और ब्लैक मैजिक की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और छोटे बच्चे की तशद्दुद की वीडियोस भी डार्क वेब पर मौजूद है। डार्क वेब पर रेड रूम्स भी होते हैं। रेड रूम यानी कि एक टॉर्चर सेल, जिसमें कि एक इंसान को मरते दम तक टॉर्चर किया जाता है, और ये कुछ अमीर और साइको लोग देखते हैं और इंजॉय भी करते हैं, और बिटकॉइन से बेट भी लगाते हैं। जैसे कि कोई 1000 बिटकॉइन लगाकर बोलता था कि इसके सारे नाखून छील दो, उसके बाद उस इंसान की सारे नाखून छील दिए जाते थे। और कोई 1500 बिटकॉइन लगाकर ये कहता था उस आदमी का दोनों कान काट डालो, जिसके बाद उस आदमी का दोनों कान काट दिया जाता था। ऐसा उस आदमी के साथ मरते दम तक ऐसा ही टॉर्चर किया जाता था। कुछ लोग डार्क वेब पर विजिट
विजिट करने के बाद बोले थे कि रेड रूम वाकई एग्जिस्ट करता है डार्क वेब पर। ये तो थी डार्क वेब की बात। अब बात करते हैं सरफेस वेब की, जो कि हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये भी कहा कम है, इस पर इतनी डिस्टर्बिंग और वियर्ड मटेरियल मौजूद है। अगर आप YouTube में फुल स्टॉप पंक्चुएशन या फिर डॉट लिखकर सर्च करते हैं तो YouTube बहुत ही वियर्ड और अजीब चीजें शो करता है, जो कि YouTube पर बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इन वीडियोस में ना ही कोई एज रिस्ट्रिक्शन है और ना ही कोई पाबंदी है। इन चीजों को देखकर किसी का भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है। कहा जाता है कि फुल स्टॉप पंक्चुएशन YouTube का कोई डार्क साइड है। ये इंफॉर्मेशन डार्क वेब से रिलेटेड है और ये आम लोगों की समझ में भी नहीं आती। इन वीडियोस को अपलोड करने वाला भी एकदम एनोनिमस होते हैं और कोई आइडेंटिटी भी नहीं होती। आखिर डार्क वेब को क्यों बनाया गया और किस लिए बनाया गया? इसमें इतनी इलीगल कामें भी होती है, आखिर गवर्नमेंट इसको जानते हुए भी क्यों इस डार्क वेब को बैन नहीं करता? डार्क वेब को 1990 में नेवी के रिसर्च लेबोरेटरी में बनाया गया था। यूएस की इंटेलिजेंट एजेंट्स कम्युनिकेशन को हाइड रखा जाए, इसीलिए डार्क वेब को बनाया गया था। और इसमें गवर्नमेंट की बहुत सी प्राइवेट चीजें भी है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेफ रहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करता और गवर्नमेंट इसको खुद ही चला रहा है। और इस डार्क वेब का फंडिंग गवर्नमेंट के बहुत से ऑफिसर्स भी देते हैं। डार्क वेब सिर्फ इंटरनेट का 1% ही हिस्सा है। आप सोच सकते हैं कि 1% हिस्सा है, इसीलिए यहाँ पर लोग ज्यादा आते जाते नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग विजिट करते हैं और लाखों में इलीगल एक्टिविटी भी होती है। नॉर्मल लोग डार्क वेब पर सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से पावरफुल हैकर्स है जो कि यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल लोगों को इन चीजों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो तुरंत आप हैक हो सकते हैं। हमें वहाँ पे जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यही तक था। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं आपके लिए ऐसे ही यूनिक चीजें ढूंढता हूँ और आपके लिए वीडियोस बनाकर लाता हूँ, ताकि आप कुछ नया सीख सको। तो इसी चीज से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और मेरे वीडियोस को वॉच करो। यह है मेरा प्रीवियस वीडियो जो आप वॉच कर सकते हो, स्क्रीन पर आ रहा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।